नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर काउंटिंग के बारे में जानेंगे। जैसे स्क्वायर जो होता है वर्ग को काउंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने बताया था उसमें उस वीडियो हम ट्रायंगल के बारे में बताए थे, ट्रायंगल कैसे काउंट किया जाता है, त्रिभुजों की संख्या जो है वो कैसे ज्ञात की जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका, उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर काउंटिंग में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं, सममित आकृति। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर इंग्लिश में जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सममित आकृति। सममित आकृति कौन कौन से होते हैं? सममित आकृति अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, सममित आकृति कौन कौन से होते हैं, जिसके रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है, ये रो हैं और ये हैं ऊपर वाले वो कॉलम है। ठीक है, रो और कॉलम। अगर कॉलम ना याद आए आपको कि कॉलम क्या होता है, तो आप यह ध्यान दे सकते हैं कि जो घर में खंभे लगे होते हैं, ठीक है, जो घर में खंभे लगे होते हैं, जब घर कोई बनाया जाता है तो कॉलम खड़ा किया जाता है। बोला जाता है ना कि कॉलम खड़ा किया जा रहा है। तो जब कॉलम क्या होता है, वो खड़ा होता है, ऊपर की तरफ होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो कौन होता है, कॉलम क्या होता है। तो जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ खड़ा होता है कॉलम, तो इसलिए इसको कॉलम बोलते हैं। तो जब कॉलम याद आ जाएगा कि कॉलम जो है वो सीधे सीधे ऊपर की तरफ होता है, तो रो का मतलब हो जाएगा कि बगल वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रो और कॉलम को याद कर सकते हैं। तो सममित आकृति में क्या होता है कि रो जो होता है और कॉलम जो होता है वो बराबर होता है। बराबर का मतलब क्या होता है कि अगर इस रो में, ठीक है, इस रो में जितने स्क्वायर हैं उतने ही इस रो में स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें भी देख लीजिए, 1 2 3 4, इधर 3 4 हैं, 4 हैं, तो इधर भी 4 ही हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रो और कॉलम। तो चलिए अब इसको काउंट कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अगर छोटा फिगर है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कैसे काउंट करेंगे। जैसे क्या होता है, इसमें क्या होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 और ये टोटल पूरा वाला हो गया वो 5 हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो ये प्लस वाला होता है, ठीक है, जो ये प्लस वाला होता है, प्लस वाले में कितना होता है, 5 होता है। ये ध्यान दे दीजिएगा, प्लस वाले में 5 हो जाएगा। इसको और तरीका क्या होता है, इसको एक तरीका और होता है कि इसको कैसे काउंट करते हैं। पहले 1 2 लिखेंगे और एक ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे और ये रो में भी वही लिखेंगे 1 2। ठीक है, दोनों बराबर हैं, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, सममित आकृति हुआ। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, ये तो आपका तरीका हो गया कैसे इसको निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जब इस तरीके से बना हो प्लस वाला, ठीक है, और प्लस वाले में ये वाला कॉलम जब बना हो, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्लस वाले में तो 5 हो जाता है, प्लस वाले में कितना हो जाता है 5, लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक ही ऐड होता है, ये वाला और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले में क्या होगा, अगर प्लस वाला है तो 5 और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करना है, इसको ध्यान से देखना है कि जो प्लस वाला है उसमें 5 और जो इसमें प्लस के बीच में ये वाला मिल जाता है तो 6 हो जाता है, क्योंकि ये आगे चल के आपको काउंट करने में बहुत आसानी करेगा। अब चलिए इसके आगे निकालते हैं। इसके आगे क्या है, जैसे हमें निकालना है, इसको कैसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करने में इसको आपको समस्या हो सकती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर बड़ा वाला। ठीक है, इसके बाद इसको निकालेंगे तो हो सकता है कि कहीं गलतियाँ हो जाएं, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 लिख लिए, फिर 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये सममित आकृति है। ठीक है, रो और कॉलम बराबर हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर, इसी एक का स्क्वायर कर दीजिए, जो चाहे कॉलम का करिए चाहे रो का करिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 का 1 ही हो जाता है, 2 का 4 होता है, 3 का होता है 9
और 4 का होता है 16। तो इन सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 9 22, ठीक है, 16 और ये हो जाएगा 10 26, ठीक है, 16 10 26 4 30, ठीक है, टोटल हो जाएगा 30। तो इसमें जो स्क्वायर हो गए, ठीक है, इसमें स्क्वायर कितने हो गए, टोटल 30, ठीक है। 16 और ये 9 1 10 हो गया, तो 16 10 26, ठीक है, 26 4 30, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 30। तो इसको इस तरीके से, स्क्वायर को जब सममित आकृति हो उसको इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये ध्यान दीजिए, प्लस वाले में 5 होता है, अब जब इसको इसका इस तरीके से और आ जाता है तो इसमें हो जाता है 6, और जो इस तरीके से हो जिसमें सभी कॉलम और रो बराबर हो तो उसमें क्या करते हैं, पहले 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते जाइए, अगर 5 हो या 6 हो जितने तक हो वहाँ तक लिखते जाइए, इसके बाद स्क्वायर करते जाइए, टोटल को जोड़ दीजिए, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद टोटल को जोड़ दीजिए, जितने आ जाएंगे वही उतना आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी सममित आकृति होगी। चलिए अब हम देखते हैं नॉन सिमेट्रिकल फिगर के बारे में। इसके बाद हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए हम नॉन सिमेट्रिकल फिगर के बारे में देख लेते हैं। नॉन सिमेट्रिकल फिगर जो होता है वो होता क्या है। नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होता है, असममित आकृति जिसके रो और कॉलम जो हैं वो बराबर ना हो, ठीक है। ये बराबर करके इसको जब क्रॉस कर दिया जाए इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। तो जिसमें देख लीजिए, जो रो है ये 4 है, कॉलम 3 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 रो हैं, 4 कॉलम हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए तो हमने देखा था कि क्या कहते हैं, सभी को 1 2 3 4 लिख देते हैं, इसके बाद स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। लेकिन इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें भी सेम टू सेम प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें 1 2 3, ठीक है, ये ऐसे सेम टू सेम एडिटिव लिखना है। इसमें भी क्या करना है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 3 × 4 करेंगे, ठीक है। 3 × 4 कितना हो जाता है, 3 3 चौक 12, ठीक है, 3 4 जा 12। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम एक एक घटाते जाते हैं, ठीक है, दोनों में से एक एक घटाते जाते हैं। तो क्या होगा 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 6। फिर आता है 1 × 2, तो हो जाएगा कितना 2, ठीक। जब जहाँ पे 1 आ जाए, ठीक, जहाँ पे 1 आ जाए वहीं पे इसको रोक देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 1 आ जाए वहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, 12 6 18 2 20, ठीक है, टोटल आ गया 20। तो ये आ गया आपका आंसर। कितने स्क्वायर हुए, आपको ये हो सकता है आयत भी दिख रहे हों, लेकिन ये मान के चलिए कि स्क्वायर ही है, क्योंकि हमने इसको स्केल से नहीं बनाया है, ठीक है, स्केल लगा के नहीं बनाया है, डायरेक्ट ऐसे बना दिया है आपको समझाने के लिए। ये इसका स्क्वायर ही है, इसको स्क्वायर ही मान के चलिएगा, आयत नहीं, ठीक है, ये स्क्वायर ही बने हैं। ये आयत है लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको, ये टोटल कितना आ जाएगा, स्क्वायर कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर होगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यही सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। यहाँ पे 4 है तो 4 लीजिए, गुणे कितना करिएगा, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 4 और 6, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। फिर एक एक कम करना है हमें, तो एक एक कम करने के लिए 3 गुणे 5, तो हो जाएगा कितना 15। फिर आता है 2, यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 गुणे 4, तो हो जाएगा 6, सॉरी 4 दूना 8, ठीक। इसके बाद क्या होता है 1 गुणे 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 आ गया ना, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब सभी को जोड़ देते हैं, 5 4 9, 9 9 18 2 20, 9 इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ से 1 ले लिए, तो 9 दूनी 18 हो जाता है, 18 2 20 के 0 हो जाएगा, अथवा 2 2 2 4 1 5, ठीक। तो टोटल आंसर इसका कितना आ गया, कितने स्क्वायर हो जाएंगे इसमें 50, इसमें कितने हो जाएंगे 20। करना क्या है,
इधर काउंटिंग करिए 1 2 3, इधर काउंटिंग करिए 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद क्या करिए, गुणा कर वही सेम प्रोसीजर करना है, बस एक एक कम करते आना है। एक एक कम करते आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20। और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 गुणे 6 करेंगे, फिर 3 गुणे 5 करेंगे, फिर 2 गुणे 4 करेंगे, फिर 1। यहाँ पे 1 आ गया, जब जैसे ही 1 आ जाए उसी वाले पे रोक देते हैं, तो इसके टोटल आ गया आपका 50, ठीक है। तो ये हो गया, अभी सिमेट्रिकल हो गया, असिमेट्रिकल हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस फिगर में काउंट करके बताइए कि कितने स्क्वायर हैं। इसको स्क्वायर ही मानिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जैसे दिख नहीं रहे, लेकिन स्क्वायर ही इसको मान के चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो गया हो। तो इसमें काउंट कैसे करना है हम आपको कि कितने स्क्वायर हैं। तो अगर इसमें सबसे पहले अगर इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इसको इन सभी चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप गलतियां कर जाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी 5 है और इधर भी 5 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 और 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 9 20, 20 5 25 के 5, हाथ हवा 2, 2 2 4 1 5, ठीक है। ये जो टोटल आ गया, ठीक है, अगर ये बीच बीच में नहीं होता तो टोटल आता 55, ठीक, 55 आता। अभी इसके पहले हमने बताया था कि जब इस तरीके से फिगर दे रखा हो, स्क्वायर दे रखा हो, इसमें प्लस हो, ठीक है, प्लस हो तो कितना होता है, टोटल होता है 5, ठीक है। लेकिन जब अगर इस तरीके से दे रखा हो तो कितना हो जाता है, टोटल 6, ठीक। जब प्लस हो, प्लस के बाद इस तरीके से हो जाए तो इसमें हो जाता है 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे होगा 6, लेकिन एक पहले से निकल चुका है, ठीक, पहले से काउंटिंग हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, ठीक, ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितना हो गया था अभी, 55 पहले से हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये भी है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक। तो 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 25, ठीक। तो ये टोटल हो जाएगा 25, ये भी हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे होता है 5, ठीक है, हमने बताया था अगर प्लस होता है तो होता है 5, लेकिन एक पहले से काउंट हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे भी होगा 4, ठीक है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8। तो अब इसको काउंट कर देख लीजिए कितना आ जाता है, 5 5 10 8 18 के 8, हाथ हवा 1, 5 2 7 5 2 7 1 8, यहाँ पे आ गया 88। तो ये आपका आ जाएगा 88, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी दे रखा होता है, हो सकता है कि यहाँ पे भी दे रखा हो और यहाँ पे भी दे रखा हो। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 है तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, तो यहाँ 8 के दर पे फिर 8 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 96। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो टोटल आ जाता है 88, ठीक है। ये 88 आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो हो सकता है गलतियाँ हो जाए आप सबसे, ठीक है। आप इसको जो देख लीजिएगा, 5 × 5 है, ये 4 × 2 है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसको काउंट करके बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। बहुत ही आसान है, अगर हमने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया है, अगर उसको आपने देखा होगा, सही से ध्यान दिया होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है आपको काउंट करने में, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे काउंट करते हैं। आप सबसे पहले इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा उलझने टाइप का दिख रहा होगा, तो हो सकता है समझ में ना आए। तो इसको ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये कौन सा आकृति बन रहा है, ये वाली आकृति, यही वाली आकृति बन रही है ना, ये वाली, फिर प्लस वाली,
ठीक है, फिर प्लस वाली और ये वाली, ठीक है। ये एक हो गई, फिर ये प्लस हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली आकृति में कितने स्क्वायर होते थे? 6, ठीक। और यही सेम आकृति यहाँ पे भी बन रही है। एक ये हो गई, फिर यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे भी प्लस 6 और कर देंगे। और यहाँ पे कितनी है? ठीक है, इस वाले आकृति में जो प्लस बनता है, सिर्फ प्लस बनता है, इसमें कितना आता है? 5, ठीक। यहाँ पे आता है 5। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाले पे, ठीक है, इस वाली आकृति में कितना आ जाएगा? 5, ठीक। इस वाली आकृति में कितना आ जाएगा? 6। और ये ऊपर वाली जो है इसमें हो जाएगा 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, ये वाली जो आकृति है, ठीक है, इसके अंदर एक ये बन रहा हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब फिर इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर ये वाला, इसको तो छोड़ दीजिए, अब ये हो गया, ठीक है, आपका 6। इसके बाद ये वाला देखिए, इसके अंदर यही सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक, यही सेम टू सेम प्रोसेस है, इसका मतलब ये भी 6 हो गया, ठीक। अब इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर बना हुआ है। ये तो ट्रायंगल है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं गिनना, हमें ट्रायंगल नहीं गिनना, हमें स्क्वायर गिनना है। तो स्क्वायर गिनने के लिए ये देख लीजिएगा, तो इसमें होता है 5, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 6 + 5, तो 6 6 12 5 17। यही आपका आंसर आ गया। इसको नॉर्मल अगर ऐसे गिनेंगे तो हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब फिगर बना हो तो उसमें 6 आता है, इस टाइप का जो फिगर बना था उसमें 5 आता है। तो 2 बार ये टाइप का फिगर बना हुआ है, इसलिए 6 6 आया। और लास्ट में सबसे छोटा वाला जो है वो इस टाइप का फिगर है, प्लस वाला, सिर्फ प्लस वाला है, तो इसलिए इसमें 5 आया। तो टोटल आ गया 17, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका उत्तर आपको देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।